हेलो दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। कल का मार्केट क्या रहने वाला है, कहाँ तक के टारगेट के लिए हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कितना एसएल लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो देखिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये वो है ये 20,972 पर। ठीक है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये काफ़ी दिनों से मतलब 3 से 4 दिन हो गए, 3 से 4 दिन में एक रेंज में ही रह रही है मार्केट। ठीक है। तो मुझे लगता है कल मार्केट अच्छा खासा है, तो हो सकती है गैप अप ओपन हो जाए। ठीक है। या फिर हो सकता है फ्लैट ओपन होके फिर लास्ट में अच्छा मोमेंटम दे जाए। ठीक है। तो मुझे लगता है कल मोमेंटम अच्छा रहेगा मार्केट में। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, देखा जाए तो तकरीबन यहाँ से मार्केट, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके पूरी मार्केट एक जोन में फंसी हुई है। ठीक है। जैसे ही इस बॉक्स से बाहर निकलेगी, या तो इससे बाहर निकलेगी या इससे बाहर निकलेगी। ठीक है। जैसे इससे बाहर निकलेगी तो अच्छा खासा मोमेंटम मिलने देखने को मिल सकता है दोस्तों हमें। ठीक है। कल मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। कल का मार्केट क्या रहने वाला है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले एक दो चीज़ें बता देता हूँ, आप मार्क कर लीजिए उन दोनों को। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, ये जो सपोर्ट लेवल है ये मार्क कर लीजिए। ठीक है। 20,600 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सेलिंग एरिया है हमारा दोस्तों ये वाला। ठीक है। ये मार्क कर लीजिए 21,100 का। ठीक है। ये भी मार्क कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अब मार्केट फ्लेट ओपन होती तो हमें क्या करना है। ठीक है। देखिए, अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती है तो हमें सीधी सी गणित है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है। या तो हमें रीटेस्ट का वेट करना है। ठीक है। देखिए, इस तरीके से मार्केट फ्लेट ओपन हुई, तो अगर इस तरीके से रीटेस्ट करती है, ठीक है, तो 15 से 20 पॉइंट का एसएल डाल के हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है। यहाँ तक के टारगेट के लिए जहाँ हमारा सेलिंग एरिया है 21,100 तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है। और अगर मार्केट इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है तो 15 से 20 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड जा सकते हैं। कहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है। जो हमारा ये यहाँ तक के टारगेट के लिए मान 20,800 तक के टारगेट के लिए आप पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है। सेफ ट्रेडर यहाँ तक के लिए टाइम पे बुक कर लीजिएगा। ठीक है। जो बाकी जो बड़े टारगेट बुक करते हैं तो वो मैंने नीचे सपोर्ट लेवल बता रखा है 20,600 तक का। ठीक है। वहां तक जा सकती है। ठीक है। तो हालांकि मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी कल। मेरे को लगता है ज़्यादा चांसेस है 20,800 तक जाने के, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये एक मार्क कर लीजिए, 20,800 का एक सपोर्ट है हल्का सा। ठीक है। यहाँ तक आ सकती है, तो मार्क कर लीजिए सभी लोग। चलिए, अगर मान लीजिए मार्केट गेप अप और गेप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ आप सभी को। देखिए, अगर मार्केट, सबसे पहले हम बात कर ले गेप डाउन। अगर मार्केट गेप डाउन ओपन होती है तो हमें वेट करना है, या तो मार्केट की जहाँ क्लोजिंग हुई यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए, ये हमारे 20,800 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए डायरेक्टली नेगेटिव गेप डाउन ओपन 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 होती है मार्केट और सीधी जहाँ 20,800 तक आ जाती है, ठीक है, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हमें कॉल साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, अगर मार्केट अगर गेप डाउन ओपन होती तो हम ये करना है। ठीक है। अगर मान लीजिए एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है। बहुत सारी बार होता क्या है कि मार्केट गेप डाउन ओपन होती है ना ही, देखिए, इस तरीके से डायरेक्टली या तो नीचे आ जाती है, ठीक है, या तो फिर ऊपर चले जाती है। ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए गेप डाउन ओपन होती है और गेप डाउन ओपन होने के बाद अगर मान लीजिए इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, जैसे ये 20,800 का, अगर ये जैसे ये ना इस तरीके से रिटेस्ट करके नीचे निकलती है तो यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट का एसेट डाल के हम नीचे निकल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। 50 पॉइंट के लिए हम नीचे पुट साइड निकल सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों। और अगर मार्केट गेप अप ओपन होती तो हमें क्या करना है, ये भी बता देता हूँ सभी को। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है तो हमें वेट करना है, या तो मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है। 21,100 तक के टारगेट के लिए। ठीक है। और अगर मान लीजिए गेप अप ओपन होने के बाद नीचे ना आके जहाँ सेलिंग एरिया है, ठीक है, यहाँ आ जाती है अगर मार्केट, ठीक है, सेलिंग एरिया में आ जाती है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए अगर मार्केट गेप अप ओपन होती है। ठीक है। और अगर मान लीजिए गेप अप ओपन होने के बाद, ठीक है, अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो हमें 15 से 20 पॉइंट का एसेट डाल के हमें कॉल साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है। बहुत सारी बार होता क्या है, गेप अप ओपन होने के बाद हल्की सी नीचे आती है, नीचे आने के बाद इस तरीके से रिटेस्ट करके, ठीक है, या तो नीचे निकल जाती है, ठीक है, और अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो ऊपर कॉल साइड निकल जाती है। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। चलिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर मार्केट
सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है ना दोस्तों, वो आई है 47,283 पे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ मार्क करवा देता हूँ। सबसे पहले तो ये सपोर्ट लेवल मार्क कर लीजिए। ठीक है, 46,400 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो सेलिंग एरिया, ये वाला हमारा सेलिंग एरिया, ये भी मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, 47,000 का, 47,000 देखिए मैं बता देता हूँ प्रॉपर आपको कौन सा है, 47,400 से लेकर 450 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिए, आप मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको दोस्तों, मैंने जो टेलीग्राम पे स्टडी दी थी, ठीक है, तो उसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट दोनों हिट हुए दोस्तों। मतलब ये मान लीजिए हम काफ़ी दिनों से इतना अच्छा बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के, इतनी बेहतरीन तरीके से एनालिसिस हो रही है हमारी कि पूछो मत। ठीक है, काफ़ी समय से इतना बेहतरीन लेवल जा रहे हैं हमारे हमारे एनालिसिस प्रॉपर काम कर रही है मार्केट में। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी आपको और ऐसी सरल भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा दोस्तों। ठीक है, जिस स्टूडेंट को भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जिस स्टूडेंट को भी मार्केट एनालिसिस कोर्स करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दे रखे हैं, आप जाके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के कल का मार्केट क्या रहने वाला है। ठीक है, किस तरह हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है। देखिए, अगर मार्केट इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो हम 25 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, और अगर मार्केट मान लीजिए सेलिंग एरिया दोस्तों हमारा पास में, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, इससे ऊपर निकलती है, जिससे हमारे सेलिंग एरिया से अगर ऊपर निकलती है, तो ही हमें कॉल साइड जाना दोनों 25 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के। ठीक है, हम 47,600 तक के टारगेट के लिए हम सॉरी 700 तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो हमें कॉल में नहीं जाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कल मार्केट गिरने के। ठीक है, तो ज़्यादा कॉल साइड ना रहे दोस्तों। ठीक है, मेरी तो यही एडवाइस है, बाकी तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेरे हिसाब से तो मार्केट गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो संभल के काम कीजिएगा, कॉल साइड जो भी करें। चलिए दोस्तों, और जो भी अपडेट रहेगी तो मैं टेलीग्राम पे देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होती तो हमें क्या करना है। ठीक है, ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ओपन होती तो अगर मार्केट जहाँ क्लोजिंग हुई यहाँ आ जाती, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हमें पुट साइड जाना है। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए। और अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर गिव डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे आ जाती है मार्केट, जहां मार्केट का सपोर्ट लेवल है, यहाँ आने पर पॉजिटिव कैंडल बनती है, हमें कॉल साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए जहां मार्केट की क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, और अगर मान लीजिए दोस्तों गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए दोस्तों कि अगर गैप अप ओपन इस तरीके से ओपन होती है, मान लीजिए यहाँ पे ओपन होती है जहां हमारा सेलिंग एरिया, और इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो हम 25 से 30 पॉइंट का एसेट डाल के हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, 47,000 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों। और अगर मान लीजिए सेलिंग एरिया में ओपन होती है और इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो 25 से 30 पॉइंट का एसएल रहेगा जहां मार्केट की क्लोजिंग हुई, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूं मैं आप सभी को। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, बहुत सारी बार होता है क्या है कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है और इस तरीके से रिटेस्ट करती है। ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है और सीधी या तो मार्केट ऊपर बड़ी कैंडल बना देगी, एक ऊपर निकल जाएगी, ठीक है, या तो मार्केट सीधी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना। देखिए, अगर मार्केट बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है, एक सबसे 15 मिनट की, देखिए सबसे पहले हम ध्यान रखिए 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये लगाइए। ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और बड़ी सारी कैंडल अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाती है, तो देखिए एक कैंडल बनेगा, दूसरी कैंडल जरूर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, पॉजिटिव बनेगी ही बनेगी, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पॉजिटिव बनने के। ठीक है, तो आप यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट का सॉरी 25 से 30 पॉइंट का एसेट डाल के आप कॉल साइड जा सकते हैं, कम से कम 50 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सुबह सुबह की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये मैं आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या तो सबसे बड़ी कैंडल या तो नेगेटिव बना रही है या बड़ी कैंडल पॉजिटिव बना रही है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर नेगेटिव बना रही है तो पॉजिटिव में जाएगी ही जाएगी। ठीक है, सेकेंड कैंडल, और अगर मान लीजिए अगर पॉजिटिव बना दी है, ठीक है, तो ध्यान रखिए सेकेंड कैंडल जो है नेगेटिव बनाएगी ही बनाएगी। 15 से कम ये मान लीजिए 25 से 30 पॉइंट का एसेट डालना है। ठीक है, 50 पॉइंट तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।